नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। यूनियन बजट विकसित भारत का बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कई तरीके के बदलाव इस बार के बजट में पेश करे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी 50,000 की जगह 75,000 की अब रियायत दी गई है। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं सीए अमित कुमार गुप्ता। अब जरा उनसे ही इस टैक्सेशन को थोड़ा आसानी से समझेंगे। नमस्कार सर, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि टैक्स बेनिफिट क्या इस बजट से आम आदमी को मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जो सैलरीड क्लास है उसको तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा टैक्स का फ़ायदा हो रहा है। हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें जो नए स्लैब लाए गए हैं, जैसे 3 लाख तक कोई कर नहीं, फिर 3 से 7, 7 से 10 और 10 से 12, 12 से 15, इसमें 5%, 10%, 15, 20। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपए थे वो जो हायर स्लैब में लगते थे वो लोअर में आ गए और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 हो गया। तो अगर हम देखें 7,500 रुपये, इसको इस तरीके से समझते हैं जिसको 15% 1 लाख पर टैक्स लग रहा था, अब वो 10% में आ गया, 10 वाला 5 में आ गया। तो अगर हम 12 लाख रुपए कमा रहे थे और हम 15% टैक्स दे रहे थे, वो अब 10 लग रहा है, 10 दे रहे थे तो 5 लग रहा है। तो 5% का फ़ायदा 5,000 रुपये हो गया। 50,000 से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, यानी 25,000 पर मैं लोअर टैक्स रेट मान के चलता हूँ 5%। तो 5% समझें तो 2,500, 7,500 का फ़ायदा हर एक को हो रहा है। अब कुछ लोग इसको बड़ा बनाकर भी दिखा रही हैं। एक्चुअली क्या इंटरप्रिटेशन है, फाइन प्रिंट है, जब तक होगा धीरे धीरे इसको कैसे समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम हायर टैक्स स्लैब में थे। अगर मेरा टैक्स मतलब मैं मान लेता हूँ कि मैं 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए सैलरीड क्लास में था, तो ये टैक्स 1 लाख रुपए कम हो गया, यानी ये 30% से अब 5% लग गया, तो मुझे 25% का फ़ायदा हो गया। तो अगर वहाँ पर 1 लाख पे देखे तो 25,000, उसी 25,000 पर 25% देखे तो 6,500। तो इस तरीके से देखे तो हमें 30,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है। पर वहीं पर ही, क्योंकि हम सिर्फ टैक्स को ये नहीं कह सकते कि सैलरीड क्लास, दूसरी तरफ देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। जैसे लॉन्ग टर्म पे तो 20% से 12.5%, 15 से 20% कर दिया ना। तो अगर हमें कैपिटल गेन देखें तो वो तो लग गया, अब उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हटा लिया गया। हाँ। तो इसमें जो 2-4 सालों से स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बढ़ा था, उसको उन्होंने कम कर दिया। उसको उन्होंने कम कर दिया। आप आज मार्केट का देखिए पूरा हाल, मार्केट डाउनफॉल पर है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स, हम बड़े HNI और FPIs की बात नहीं करते या FIIs की बात नहीं करते, छोटे इन्वेस्टर्स को उनकी जेब पर सीधा अटैक हो गया। क्योंकि पहली बात तो रिस्की वेंचर है, इन्वेस्टमेंट करना, सारे शेयर बढ़ेंगे तो नहीं, कुछ बढ़ेंगे, जिस पर प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। कितने परसेंट क्या लग जाएगा सर ये? 20% लग गया ना। तो अब 20% टैक्स इनकम पर लगेगा और लॉस भी तो हो रहे हैं साथ साथ। शेयर मार्केट में प्रॉफिट जरूरी नहीं है, तो ये इम्पैक्ट इनडायरेक्ट हो गया। और मार्केट में अभी 10-15 दिन मुझे लगता है रैली रहेगी, डाउनफॉल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग इस टैक्स को समझेंगे वैसे वैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ जी। तो सर, ये जो इंडेक्सेशन इन्होंने हटाया है, इसका पहले क्या असर था और उसके बाद क्या असर अब होगा, ये थोड़ा देखिए, इंडेक्सेशन एक कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म जब होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने 2 पीरियड कर दिए, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। अलग अलग एसेट क्लासिफिकेशन है, किसी पे 12 लगेगा, किसी पे 24 लगेगा। लेकिन इंडेक्सेशन होता था कि हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली एक इंडेक्सेशन से, आप जैसे सपोज 20 साल पहले आपने कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसका इंडेक्स निकल कर आया 300 रुपये, यानी 3 गुना हो गया, तो उस 300 के हिसाब से डिडक्शन मिल जाता था। लेकिन अब वो इंडेक्सेशन हटा लिया गया, यानी कि अब वो जो इन्फ्लेशन का भी है उस पर भी टैक्स लग जाएगा, वो भी कैपिटल गेन का पार्ट हो गया। तो इंडेक्सेशन से आप ये समझें डबल मार हो गई, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा लेने से। सर, जो एंजल टैक्स को इन्होंने मतलब एबॉलिश किया है, हटा दिया इन्वेस्टर्स सभी तरह की, इसमें क्या है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए सर। ये जो इन्होंने, देखिए, एंजल टैक्स मैं आपको बताऊं, ये बहुत पुरानी हमारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसको हटा लिया जाए। स्टार्टअप्स को, सबको क्या होता था, एक प्रॉब्लम होती थी कि एंजल टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं हिचकिचाहट थी कि हम बिजनेस करें या ना करें।
हमें प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टअप्स को, एमएसएमई सेक्टर को। तो सब लोग इस चीज़ की बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार वित्त मंत्रालय से कि इसको हटा लिया जाए। थैंक गॉड कि इस बजट में बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट थी जिसको हटा लिया गया, और इससे ये देखा जाए कि नए बिजनेस, नए एम्प्लॉयर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। सर एक सवाल आपसे और लूँगा कि कॉरपोरेट टैक्स जो था कि फॉरेन कंपनीज पे 40% से इसको कट करके 35% कर दिया, सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट पे? देखिए, इम्पैक्ट तो आप ये समझिए कि पहले जो 40% टैक्स रेट था तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, सीधा सा बात है, 40% टैक्स लगता था। फॉरेन कंपनीज़ का पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम होता था। अब 35% होने के बाद 5% एक तरह से उनका इनकम में इजाफा हो गया। फॉरेन कंपनीज़ का इंडिया में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। अगर हम देखें तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव बेनिफिट दोनों आएंगे। एक तो वो कंपनीज़ इंडिया में ज़्यादा आएंगी, स्टिफ कंपटीशन होगा भारत के मैन्युफैक्चरर्स के साथ। नंबर 2, हमारा जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम अपने जो मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, जब वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करेंगी तो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर एक समस्या है, और अभी इसको 35% किया है। कहीं ना कहीं देखें तो फॉरेन कंपनीज को इसका बेनिफिट है। मुझको लगता है कि जैसे हम कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करते हैं वर्ल्ड में, उसको गेन करने के लिए किया गया, ताकि ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करें और हमारी मार्केट में आए। तो ऐसे कंज्यूमर्स की बात करें तो उनको फ़ायदा होगा। अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स अब उन्हें सस्ते रेट पर भी उम्मीद है मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने इंसाइट्स इस बजट पे शेयर करने के लिए। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि बजट में कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं तो कुछ चीज़ें खराब भी आई हैं। खराब तो जहाँ पर जेब में अटैक पड़ता है, देखिए अच्छी का मतलब जो मुझे बेनिफिट हुआ वो अच्छी है, जब मेरे को नुकसान हुआ वो बुरी है। टैक्स लगा बुरी बात है, टैक्स हटा अच्छी बात है, सीधा सा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।